हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का JA सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार हमने अपलोड कर दिया है। 20 में, 22 में आपको मिलेगा, 23 में भी, 24 में भी, 25 में मिल चुका है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चंस पहले एक बार 8 नंबर में आया था, फिर 5 नंबर में कई बार आ चुका है, लेकिन अब इस सेट के अंदर ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर में आया है। यानी कि इस क्वेश्चन को इतनी बार बोर्ड ने दे दिया है कि इसके नंबर्स भी कम कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आ चुका है। चलिए हम लोग तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से इसको, तभी पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो सेट है ना, समुच्चय, उसको लिखना होता है। संबंध कौन कौन हमें दे रखे हैं उसको लिखना होता है। वो कह रहा है R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, तो लिख दीजिए। दिया गया है कि R1 तथा R2 संबंध जो है समुच्चय किसमें, समुच्चय A में तुल्यता है। ठीक है, या तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। तुल्यता है, संबंध लिख दिया है तो तुल्यता लिख देंगे, चल जाएगा। तुल्यता है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हमें सिद्ध करना है क्या है, हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन वाला भी तुल्यता संबंध है। ये बात लिखना चाहो तो लिख दो। हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शंस R2 भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम तुल्यता संबंध के लिए क्या करेंगे, एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, तुल्यता संबंध के लिए। और हेडिंग में पहला जो पॉइंट होगा वो रिफ्लेक्सिव कहते हैं उसको, स्वतुल्य। अच्छा, स्वतुल्य भी कहते हैं, स्वतुल्य संबंध, ये स्वतुल्यता भी कर दें। अगर ता लगा देंगे, संबंध लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम लोग मानते हैं सिर्फ एक एलिमेंट। किसका एलिमेंट मानते हैं, एक, वो भी सेट का, और कहते हैं फॉर ऑल ए, सभी एक ही बात चल रही है। एक एलिमेंट लेंगे और सभी एक ही बात करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा भाई, R1 कौन है, R1 आपका तुल्यता पहले से ही है। इसका मतलब A का रिलेशन A के अंदर R1 रिलेशन जो होगा वो मिलेगा। बस समझ में आ रही है, R1 जो रिलेशन है वो आपको मिलेगा। इसका मतलब A, जो एलिमेंट आएगा वो R1 में मिलेगा, फॉर ऑल ए, चाहे A कोई सा भी हो। अब आप ये भी कह सकते हैं कि R2 भी तो हमारा तुल्यता संबंध क्वेश्चन ने दे रखा है, तो उसको भी तो हम ये कहेंगे कि A भी R2 में मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं आप भाई, बिल्कुल कहेंगे। अब इसके बाद देखो, ये एलिमेंट दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया है। इसका मतलब ये एलिमेंट अगर कॉमन हो चुका है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही ये वाली लाइन आपने लिखी ना, तभी आप कह देंगे भैया A का रिलेशन कौन सा वाला, R1 R2 का इंटरसेक्शन वाला A में मिलेगा। तो यही हमारा कहलाता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है, अगर इतनी समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग की। दूसरी हेडिंग क्या होती है हमारी, सम्मित वाली हेडिंग होती है। सम्मित संबंध, ये सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशंस। इसमें क्या करना होता है भाई, बताइए। इसमें 2 मेंबर लेने होंगे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर एक मेंबर सेलेक्ट किया है ना समुच्चय का, यहाँ पर कितने मेंबर लेने होंगे आपको, 2 लेने होंगे। ठीक है, आपने A ले लिया और एक B ले लिया। कहाँ से लिए ये, समुच्चय में से। ओके, इतनी बात समझ में आ जाती है। ध्यान सुनिए मेरी बात। होता क्या है कि A का जो भी है रिलेशन दे रखा है, A का रिलेशंस B में होना चाहिए, और फिर कैलकुलेशंस करने के बाद पता चलता है हमें कि B का जो रिलेशंस है वो A के साथ भी है। यानी कि A का B के साथ दिखाना पड़ेगा, फिर B का A के साथ दिखाना पड़ता है। उसे हम लोग कहते हैं सम्मित। बात समझ में आ गई आपके। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। हम लोगों को पता है कि A का रिलेशन कौन सा रिलेशन, R1 R2 इंटरसेक्शन वाला रिलेशन B में है। तो आप इसे क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ये रिलेशंस है, तो इसका मतलब A और B जो मेंबर्स बनेंगे, अवयव बनेंगे, वो R1 इंटरसेक्शन R2 के बनेंगे। ओके, ध्यान समझिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा सोचो, कोई नंबर्स अगर कॉमन हो जाता है तो इसका मतलब ये तो मेंबर किस में होगा, R1 में होगा। बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं। और आप ये भी तो कह सकते हैं कि भैया ये R2 में भी होगा, तभी तो कॉमन बना है ना। कॉमन कब आएगा, बताओ ना। कॉमन तभी तो आएगा जब दोनों में हो। अच्छा ये बताइए, R1 R2 कौन है, R1 R2 तो तुल्यता संबंध है, तो R1 R2 सम्मित भी तो होंगे ना। बताइए, R1 R2 कौन होंगे, सम्मित होंगे या नहीं होंगे, सम्मित होंगे, 100% होंगे भाई। जब तुल्यता संबंध क्वेश्चन ने क्या दिया है तो सम्मित होंगे। अब सम्मित में क्या होता है
कि R1 के पास अगर A, B है, जैसे मान लीजिए 1, 2 R1 के पास है, तो क्या 2, 1 नहीं होगा R1 के पास अगर R1 सममित है तो? हाँ, R1 के पास होगा। जब 1, 2 है तो 2, 1 भी उसके पास होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई सममित हो जाता है तो A, B अगर वो रखता है तो क्या कहेंगे आगे कि भैया वो B, A भी अपने पास रखेगा। इसका मतलब R1 के अंदर ये भी होगा और ये मेंबर जो है R2 के पास भी मिलेगा, है ना, क्योंकि R2 भी तो वही है जो R1 है। R2 अगर R1 R2 सेम है बहरहाल, आप समझिए। अब ये दोनों मेंबर्स कैसे हो गए, दोनों के अंदर आ गए। इसका मतलब ये मेंबर तो हमारा कॉमन हो चुका है, किसमें, R1 और R2 के इंटरसेक्शंस में। हमें यही तो करना था कि B का, अब ये लिखेंगे B का रिलेशन जो है, रिलेशन कौन सा वाला, R1 R2 का इंटरसेक्शन वाला रिलेशन के साथ है। देखो हम क्या लेके चले थे, A का B में लेके चले थे और क्या निकाल लिया हमने, B का A में निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, इसी का मतलब तो कहते हैं कि R1 और इंटरसेक्शन R2 एक क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, इतनी बात भी हमारी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे लास्ट का पॉइंट है, इसे कहते हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव। संक्रामक संबंध या संक्रामकता भी कह सकते हैं। संक्रामकता अगर लिखेंगे तो संबंध लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है भाई, इसमें ना 3 मेंबर लेने होते हैं, तो 3 मेंबर ले लीजिए। इसमें कितने मेंबर लेने होते हैं आपको, 3, तो ले लीजिए। माना एक मेंबर A है, एक B है और एक C है, किसके मेंबर है, समुच्चय के। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि A का कनेक्शन B के साथ, यानी कि A का रिलेशन हो जाएगा B के साथ, फिर B का रिलेशन हो जाएगा C के साथ। तो क्या करना होता है कैलकुलेशन में, कि हमें ये निकालना होता है, क्या A का रिलेशन C के साथ निकालना होता है। ठीक है, हम कर सकते हैं। तो A का रिलेशन कौन सा वाला, इंटरसेक्शन वाला, B के साथ है। तो आप इस बात को क्या लिख सकते हैं, आप ये कहेंगे अच्छा B के साथ है तो ये मेंबर जो होगा R1 और R2 के इंटरसेक्शन में ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ ये भी तो हो गया ना कि R1 के अंदर भी होगा, कॉमन हो गया ना, कॉमन होने गया ना, R1 के अंदर भी होगा और ये कॉमन हो गया है तो ये R2 के अंदर भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोग इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल देते हैं, ऐसी B का रिलेशन जो होगा किसके साथ होगा, C के साथ होगा। तो आप कह सकते हैं कि B, जो C मेंबर्स बनेगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर बनेगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं अच्छा R1 R2 के अंदर आ गया तो ये कॉमन भी तो आएगा, इसमें भी आएगा, एंड B और C का इंटरसेक्शन किस में आ जाएगा, R2 में भी आ जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को समझो, बस आपने समझ लिया तो आपका ये भी हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, सवाल तो आसान है लेकिन 2 नंबर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है छोटा रह गया, ये 5 नंबर में ही आना चाहिए था। ठीक है, अब आप समझिए मेरी बात को कि R1 के अंदर कौन कौन है और R1 के अंदर ये भी है। तो आप ये कहेंगे R1 के अंदर A का रिलेशन B में है और B का रिलेशन C में है, तो R1 तो खुद अपने आप में क्या है, तुल्यता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A का रिलेशन C में मिलेगा, किस में, R1 में, और जो R1 करता है वो R2 भी करेगा। इसका मतलब हम जो जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पहुँच चुके हैं बस। अब तो हम क्या लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि A, B R1 में है और B, C भी R1 में है, ऐसे ही लिखेंगे हम इसमें। और A, B R2 में है, देखो यहाँ नहीं है, A, B R2 में है, तो ये भी तो कहेंगे आप कि देखो ये वाली बात भी तो लिखेंगे ना, ये वाली बात भी आप लिखेंगे कि भैया B, C भी R2 में है। तो इस वाली बात को देखकर आप ये कहेंगे कि ये वाला जो रिजल्ट इतना बना है तो ये तो हमारा क्या है, A का रिलेशन C के साथ R1 में है ना, क्योंकि R1 तो तुल्यता है, क्वेश्चन ने पहले क्या रखा भाई, ऐसी A का C के साथ किस में मिलेगा, R2 में मिलेगा। इस बात को देखकर कह सकते हैं। अब ये एलिमेंट जो AC था ना भाई वो कॉमन नहीं हो गया, और हमें यही तो चाहिए था कि वो मेंबर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो कुल मिलाकर A का रिलेशंस इंटरसेक्शन वाला C के साथ है, तो बस लिख देंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रामक संबंध है। अगर सब बातें आ जाती हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः करके, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय A में कौन सा संबंध बताओ, तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।